नमस्कार नेपाली मित्रों, आज आपको पूरा भरोसा हो जाएगा और आपके अंदर अपने देश को लेके हिम्मत भी आ जाएगी कि हाँ, हमारा देश बिजली बेच के खूब सारा पैसा कमा सकता है। क्योंकि मैंने पूरा कैलकुलेशन किया 3 घंटे तक लगातार और उसके बाद इस नतीजे पे पहुंचा कि 2028-29 तक नेपाल भारत को खूब सारी बिजली बेच के खूब सारा पैसा कमाएगा। यानी नेपाल की जीडीपी $70 बिलियन हो सकती है, अभी है $45 बिलियन। ध्यान में रखिए, उत्तराखंड की जीडीपी $46 बिलियन, नेपाल की जीडीपी $45 बिलियन, जबकि उत्तराखंड जो है नेपाल से 3 गुना ज्यादा छोटा है आकार में भी और जनसंख्या में भी। फिर भी उत्तराखंड की जीडीपी नेपाल से ज्यादा है। 2023 तक उत्तराखंड की जीडीपी नेपाल से कम थी, लेकिन 2029 में नेपाल $70 बिलियन पार कर जाएगा। ध्यान में रखिए, हम ऐसे ही कोई बात नहीं कहते हैं, अच्छे से कैलकुलेशन करते हैं और तब कहते हैं। नेपाल की तुलना भारत से नहीं हो सकती क्योंकि भारत 145 करोड़ लोगों का देश है। चलिए इस बात को छोड़िए, देखिए नेपाल में एक चीज फैलाई जा रही है कि नेपाल बिजली बेच के पैसा नहीं कमा सकता, लेकिन मैं कह रहा हूं कमा सकता है, क्योंकि ये कैलकुलेशन देख लीजिए। और प्रचंड जो बार बार कह रहे हैं कि भारत के साथ जो हमने बिजली समझौता किया बांग्लादेश के साथ किया वो कोसे ढूंगा है, मतलब बहुत बड़ी सफलता मान के चलिए, ऐसे प्रचंड बार बार कह रहे हैं और आप लोगों को प्रचंड की बात पे भरोसा नहीं हो रहा है। उसका मुख्य कारण ये है कि आप प्रचंड जी ने अपना पिछला रिकॉर्ड खराब किया, लेकिन इस समय प्रचंड जी के काम बहुत अच्छे रहे जब वो प्रधानमंत्री बने थे तब। यानी प्रचंड जी की बात पे 100% भरोसा करें। अभी क्या हुआ कि नेपाल के ऊर्जा मंत्री खड़का और भारतीय एम्बेसडर नवीन श्रीवास्तव के बीच में मुलाकात होती है और बातचीत होती है कि जो काम ऊर्जा संबंधी भारत नेपाल के बीच में है इनको फटाफट से बना दिया जाए। अब ये काम कौन से हैं पहले जान लीजिए कि 10,000 मेगावाट लाइट कैसे जाएगी भारत में। पूरा रास्ता आपको बता दे रहा हूं। नेपाल में कहा जाता है कि प्रसारण लाइन तो है ही नहीं, कैसे जाएगा 10,000 मेगावाट लाइट भारत में। ये नेपाल के कुछ लोग कहते हैं और मैं उनको नेपाल का देशद्रोही मानता हूं, जो कहते हैं बिजली बेच के नेपाल धनी नहीं बनेगा। यदि आप भी सोचते हैं कि नेपाल बिजली बेच के धनी नहीं हो सकता तो आपको भी मैं नेपाल का देशद्रोही मानूंगा, या ये मानूंगा कि आप सच नहीं जानते। चलिए सच आपको बताते हैं। जो आपका कहना है कि प्रसारण लाइन तो है ही नहीं नेपाल के पास में, 10,000 मेगावाट लाइट कैसे जाएगी, तो सुनिए, नेपाल में जो प्रसारण लाइन बनेगी उनमें है निजगढ़ हरनिया मोतिहारी 400 केवीए। ध्यान में रखिए, 1 केवीए पे 3 मेगावाट लाइट जाती है, तो पूरा 10,000 मेगावाट लाइट जाने का रास्ता मैं आपको बता दे रहा हूं कैलकुलेशन करके। तो ये निजगढ़ हरनिया मोतिहारी जो है बनेगी 400 मेगावाट, कोल्हापुर लखनऊ जो बनेगी 400 केवीए, दो धारा बरेली 400 केवीए, न्यू बुटवल बरेली 400 केवीए, इनरवा पूर्णिया 400 केवीए, सुदूर पश्चिम में है चमेलिया जैलीजीबी 400 केवीए, और ये ढल के भर मुजफ्फरपुर वाली है जिसमें जा रही है, ये बनेगी 1000 केवीए। ये टोटल आप जोड़ देंगे छोटी मोटी लगा के 50 केवीए 100 केवीए, तो 9600 मेगावाट लाइट हो रही है। इन पांचों जो 6 ये वो है प्रसारण लाइन, इनको जोड़ेंगे तो लगभग 3000 केवीए प्रसारण लाइन नेपाल के पास में हो रही है। और 3 × 3 यानी 9, यानी 3000 × 3 बराबर 9000 मेगावाट, और कुछ छोटी मोटी मिला देंगे तो 9600 मेगावाट होती है। नेपाल को कितना पहुंचाना है? 10,000 मेगावाट। यानी ये सभी छोटी मोटी जोड़ देते हैं तो 10,000 मेगावाट पार कर रहा है। इतनी प्रसारण लाइन नेपाल के पास में 4 साल के अंदर ही अंदर हो जाएगी, क्योंकि कुछ पर काम चल रहा है, कुछ पर काम की शुरुआत होने वाली है। प्रसारण लाइन का मतलब है कि नेपाल में आपने सामान बना दिया, उस सामान को दूर तक पहुंचाने के लिए सड़क तो चाहिए, तो वो सड़कें बन रही है, आप ऐसा समझ लीजिए। यानी ये प्रसारण लाइनें बन रही है जिनकी क्षमता 3000 केवीए तक होगी, और ये 3000 केवीए में
लगभग 10,000 मेगावाट लाइट पहुंच जाएगी, क्योंकि 1 केवीए में 3 मेगावाट लाइट जाती है उच्च क्षमता के साथ में। और जब ये लाइट पूरी जाने लग जाएगी तो सालाना 8 खरब, 10 खरब, 9 खरब, 5 खरब ऐसे आमदनी होगी, जो कि नेपाल की जीडीपी का 15-20% होगा। और कोई एक क्षेत्र 15-20% जीडीपी में बढ़ोतरी कर दे, ये अपने में बहुत बड़ी बात है। आप कहते हैं नेपाल में पेट्रोल गैस निकला, तो उसका हमने क्लियर कर दिया। नेपाल में जो पेट्रोल गैस निकलेगा वो नेपाल के लोगों को कभी पता ही नहीं पड़ेगा कि पेट्रोल गैस निकला भी कि नहीं निकला। कारण क्योंकि कभी भी पेट्रोल गैस सस्ता नहीं होगा, और होगा भी तो 1 रुपये या 2 रुपये। हम तब मानेंगे कि नेपाल में खूब पेट्रोल गैस निकल गया है, कि पेट्रोल के दाम कम हो जाए, नेपाल बाहर से पेट्रोल गैस खरीदना बंद कर दे, तब मानेंगे। हमने या आपने सोशल मीडिया पे जितना हल्ला मचा रखा है कि बस अब तो नेपाल तेल बेच के धनी बनेगा, वो सब बकवास है। नेपाल बिजली बेच के तो धनी बन सकता है, तेल बेच के नहीं। दैलेख में जो तेल निकला उसे बेच के नहीं, क्योंकि वो बहुत कम मात्रा में। दैलेख में जो पेट्रोल गैस निकलेगा वो नेपाल के 1-2% की कमी पूर्ति करेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। यही सच है। हाँ, 1-2% भी बहुत होता है। अब ये मत सोच लेना कि तेल बेच के नेपाल एकदम धनी बन जाएगा। ऊर्जा बेच के नेपाल धनी बनेगा। तेल गैस भी ऊर्जा है, बिजली भी ऊर्जा है। लेकिन कौन सी ऊर्जा? बिजली से पैदा होने वाली ऊर्जा बेच के नेपाल धनी हो सकता है। दैलेख में जो पेट्रोल आदि निकला है उसे बेच के कुछ नहीं, वो बिकेगा ही नहीं। कारण नेपाल के पास तो अपनी ही जरूरत है। देखिए, कागजों में साफ क्लियर नजर आ रहा है कि नेपाल 10,000 मेगावाट लाइट भारत को बेचेगा। वो प्रसारण लाइन हमने आपको बता दी। अब नेपालियों के दिमाग में क्या भरा हुआ है कि बिजली बेच के नेपाल धनी नहीं बनेगा, और ये खबरें फैलाने वाले हैं कुछ बड़े नेता जो भारत नेपाल के संबंध को खराब करना चाहते हैं। बिजली में भी राजनीति घुस गई है। यहाँ कागजों में साफ क्लियर दिखाई दे रहा है कि 10,000 मेगावाट का रास्ता बन रहा है, और उधर नेपाली सोच रहे हैं कि भारत को बिजली बेच के नेपाल के पास पैसा नहीं आएगा, और नेपाल भारत को इतनी बिजली बेच भी नहीं सकता। ये कहना है आप लोगों का। तो नहीं बेच सकता है तो इतनी प्रसारण लाइनों पे काम क्यों हो रहा है? इन परियोजनाओं पे जो पैसा खर्चा हो रहा है वो कंपनियों का हो रहा है। ये कंपनियां कोई पागल तो नहीं है कि अपना अरबों खरबों रुपए बर्बाद कर दे। देखिए, रियलिटी में सच्चाई में काम चल रहा है। सच्चाई यही है कि नेपाल भारत को 10,000 मेगावाट लाइट बेचेगा ही बेचेगा। लेकिन नेपाल में ये सब नहीं बताया जाता है। केवल प्रचंड हल्ला करते हैं कि हाँ, हम 10,000 मेगावाट लाइट बेचेंगे, और नेपाली लोग प्रचंड की बात को नहीं समझते हैं। उल्टा नेपाली लोग कह रहे हैं कि चीन ने दैलेख में तेल निकालेगा, इससे नेपाल धनी होगा। इस टाइप की वीडियो नेपाली सोशल मीडिया पे बहुत भर गई है। लेकिन सच्चाई क्या है? भारत को बिजली बेचकर ही नेपाल के पास पैसा आएगा, तेल बेच के कभी पैसा नहीं आएगा। यही सच्चाई है। देखिए, हम व्यू के लिए फालतू बकवास नहीं करते हैं। आजकल नेपाली मीडिया में भारत वर्सेस नेपाल का टकराव दिखाया जा रहा है, और दिखाया जा रहा है कि नेपाल इसमें जीत रहा है। ध्यान में रखिए, भारत बहुत बड़ा देश है, दुनिया की चौथी महाशक्ति है, सैन्य महाशक्ति, और 5वीं इकोनॉमी पावर है। उससे आप नहीं टकरा सकते। मैंने आपको कई बार समझाया कि अगर पाकिस्तान भारत से व्यापार चालू कर दे तो पाकिस्तान के पास में काफी पैसा आने लग जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने भारत से नफरत की वजह से भारत से व्यापार नहीं किया। पाकिस्तान के हाल खराब हो गए। यही हाल फ्यूचर में नेपाल के भी हो सकते हैं। नेपाल को चाहिए कि भारत से अपने व्यापारिक रिश्ते एकदम मजबूत कर दे, क्योंकि 3 करोड़ नेपाली बहुत कम है, 145 करोड़ इंडियन बहुत ज्यादा है। 3 करोड़ नेपाली कुछ बनाते हैं तो उनके सामने 145 करोड़ लोगों का एक देश खड़ा है, मार्केट खड़ी है इतनी बड़ी। इस मार्केट का फायदा चाइना उठा रहा है, अमेरिका, ब्रिटेन, अरब देश सभी उठा रहे हैं, लेकिन नेपाल नहीं उठा पा रहा है, जो कि भारत का एकदम पड़ोसी देश है। और जब नेपाल इस मार्केट का, भारतीय मार्केट का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो नेपाल में बैठे कुछ नेता कह देते हैं नहीं बिकेगा भारत में, कुछ नहीं होगा। हमें आश्चर्य होता है कि नेपाल में ये खबरें फैलाई जा रही है कि नेपाल को बिजली बेचने से पैसा नहीं आ सकता,
जबकि सच्चाई क्या है कि नेपाल हर महीने 2.5 अरब 2 अरब की लाइट भारत को बेच रहा है और पैसे ले रहा है। धन्यवाद और भरोसा रखें कि नेपाल बिजली बेच के पैसे कमा सकता है।